तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वाति आप सबके साथ स्वाति स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हम चर्चा करेंगे, आप जानते हैं कि इस कंपटीशन के दौर पर किसी विषय पर बेसिक से नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। और जीएस के लिए जैसे जानते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। बिना एनसीईआरटी के आप जीएस का अच्छा प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एनसीईआरटी को एक्सप्लेन किया है, जिससे कि ये क्लास 7th का एनसीईआरटी चैप्टर 2 है हमारी पृथ्वी के अंदर चैप्टर पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने पर्यावरण चैप्टर पढ़ा था। पर्यावरण चैप्टर पढ़ा जिसमें कि हमने पर्यावरण की उत्पत्ति, उसके अर्थ और घटक के बारे में पढ़ा था। जो उसके घटक थे वो 3 थे: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। इन सभी घटकों पे हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पृथ्वी के अंदर। ठीक है, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी, अगर ये चैप्टर हम देखें तो देखें हमारी पृथ्वी क्या है, एक गतिशील ग्रह है। हमारी पृथ्वी क्या है, एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। मतलब पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के बाहर तो परिवर्तन हम देखते हैं, लेकिन अंदर जो परिवर्तन होता है उसको हम नहीं देख पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे पृथ्वी के अंदर और बाहरी दोनों ही में परिवर्तन होते रहते हैं। क्या आपने सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? कभी आपने सोचा है ये कि आपके पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी किन किन पदार्थों से मिलकर बनी है, किन किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई है, क्या होता है? अब बात अगर हम पृथ्वी के परतों की बात करें तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जो है, आप जैसे इस फिगर में देख पा रहे हैं, जैसे ये फिगर जो दिया हुआ है, ये जो चित्र है, इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि पृथ्वी जो है ये गोल दिया हुआ है। इस पृथ्वी क्या है, एक प्याज की तरह है। पृथ्वी क्या है, एक प्याज की तरह है। जिस तरह प्याज में कई लेयर्स होते हैं, उसी तरह पृथ्वी क्या है, हमारे कई लेयर्स में डिवाइड है। जिसमें क्या होता है, इसमें 3, जिसमें मुख्य अगर हम बात करें तो 3 लेयर मुख्य हैं। जिसमें पहले क्या होता है, कोर होता है। कोर जो होता है, दूसरा क्या होता है, मेंटल होता है, और तीसरा क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, यानी क्रस्ट होता है। तो कोर की हम बात करें, ये भी, इसमें भी कई डिवीज़न होते हैं, और मेंटल है उसमें भी कई डिवीज़न होते हैं, और प्रॉपर्टी जैसा कि जिस पे हम लोग निवास करते हैं। ठीक है, जो क्रस्ट है जिस पे कि हम लोग ऊपर रहते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। अब क्रस्ट आप देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम प्रॉपर्टी कहते हैं। ये सबसे पतली परत होती है। जो प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी यानी जो क्रस्ट होता है जिस पे हम लोग रहते हैं, वो क्या होता है, बहुत ही पतली होती है। यहाँ इस चैप्टर में हम लोग स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करें अगर हम बाहर, जिस पे महाद्वीपीय और समुद्री सतह पे इस प्रॉपर्टी की कितनी लेंथ होती है, तो प्रॉपर्टी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक महाद्वीपीय होती है और समुद्री होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो हम जिस पे रहते हैं, जो महाद्वीपी है, जिस पे जो ये महाद्वीपी जो एरिया है, इसकी जो सतह होती है वो 35 किलोमीटर होती है। वही समुद्री की अगर हम बात करते हैं तो इसकी सतह जो होती है वो केवल 5 किलोमीटर होती है। महाद्वीपीय सतह मुख्य रूप से, महाद्वीप की जो सतह होती है वो मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है। मतलब किससे बनी होती है, सिलिका से और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है। इसलिए इसे हम Cl कहते हैं। क्या कहते हैं, Cl यानी कि Si का मतलब होता है सिलिका और Al का मतलब होता है एल्यूमिना। ठीक है, महासागर की जो प्रॉपर्टी होती है, जो हमारा महासागर है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो महासागर की जो प्रॉपर्टी होती है वो सीमा, जिसे हम सीमा कहते हैं। सीमा क्या होता है, वो भी बनती है किससे, Si सिलिका से और मैग्नीशियम से। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में ये देख रहे हैं। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में मुख्यतः 3 लेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आंतरिक जो होता है कोर होता है, उसको हम कोर कहते हैं। बीच में जो होता है उसको हम मेंटल कहते हैं, और जो सबसे ऊपर होता है जिस पे हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक, ये बातें तो क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम लोग, अब बात हम लोग करते हैं, ये भी एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि विश्व की सबसे गहरी खान
दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व की जो सबसे गहरी खान है वो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में, जिसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। ठीक, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र के सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। अब हम लोग बात करते हैं, ये देखिए महाद्वीपीय प्रॉपर्टी एवं महासागरीय प्रॉपर्टी। ये महासागरीय है और ये आपका महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो रेड कलर से दिया हुआ है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। मतलब सबसे गहरा क्या है? आपका मेंटल है। सबसे गहरा क्या है? मेंटल है, जो कि 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्या है? वो है क्रोन। सबसे आंतरिक परत क्या है? वो क्रोन, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, जो कि यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। किससे बनी होती है? लोहे और निकल से बनी होती है, जिसे हम नीफे कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय क्रोड़ का तापमान और दाब काफ़ी ऊंचा होता है। जो केंद्रीय क्रोड़ होता है, केंद्रीय क्रोड़ जो होता है, ये जो केंद्रीय क्रोड़ होता है, इसका तापमान और दाब दोनों ही क्या होते हैं? काफ़ी उच्च होते हैं। ये काफ़ी गर्म होता है। और मेंटल की परत करें तो मेंटल परत जो होती है वो मोटी होती है, ये सबसे बीच की परत होती है। और पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जो होती है, जिस पे हम रहते हैं, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। ये तो हमने बता ही चुकी हूँ। अब बात हम लोग शैल और खनिज की करते हैं। शैल और खनिज क्या होता है? ठीक है, शैल और खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी हुई है। जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी है, जिस पे हम रहते हैं, वो अनेक प्रकार के शैलों से बनी हुई है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। मतलब पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले जो भी खनिज पदार्थ होते हैं, कि किसी को भी हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक पिंड को हम लोग शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार और गठन की हो सकती है। मतलब शैल क्या होते हैं? विभिन्न आकार के हो सकते हैं और विभिन्न रंग के और गठन के हो सकते हैं। मुख्य रूप से शैल जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। तीन होते हैं, जिसमें आग्नेय होते हैं, जिसे हम इग्नियस कहते हैं, इग्नियस शैल। और फिर अवसादी यानी सेडिमेंट्री शैल, और कांद्रित यानी मेटामॉर्फिक शैल। ठीक है, जो आग्नेय शैल होता है वो मुख्यतः ज्वालामुखी से बनते हैं। आग्नेय शैल जो होते हैं मुख्यतः ज्वालामुखी से बनते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट। ठीक है, जैसे कि ग्रेनाइट। और अवसादी चट्टान जो होते हैं, अवसादी चट्टान या शैल जो होते हैं, वो परतों में बने होते हैं, वो परत में होते हैं, कई परत में। जैसे कि बलुआ पत्थर की अगर हम बात करें तो ये किसकी उदाहरण है? अवसादी सेडिमेंट्री के। और कायांतरित यानी रूपांतरित भी इसको कहते हैं, और मेटामॉर्फिक शैल, ये क्या होते हैं? जो दबाव और ताप में बदल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कायांतरित शैल कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जो मैग्मा होता है, जब ज्वालामुखी होती है, जब ज्वालामुखी स्फोट होता है, उसमें से जो मैग्मा निकलता है, जो तरल पदार्थ निकलता है, वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है। तो इस प्रकार बने शैल को हम लोग क्या कहते हैं? आग्नेय शैल कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय शैल 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? एक अंतर्भेदी होते हैं और एक बहिर्भेदी होते हैं। आग्नेय शैल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन से होते हैं? अंतर्भेदी और बहिर्भेदी होते हैं। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावों की कल्पना कर सकते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा, जब दिवाली का टाइम होता है और आप पटाखे छोड़ते हैं, जैसे कि अनार छोड़ते हैं, तो जैसे ही आपने ऊपर से उसमें से आग जब आप लगाते हो तो देखते हो क्या होता है? वो जब हीट हो जाता है, उसके ऊपर से वो निकलती हैं, जो लॉय निकलती हैं, जो वो निकलते हैं, तो वो कैसा लगता है? तो सेम वैसा ही ज्वालामुखी होता है। ज्वालामुखी भी वैसा ही लगता है, उसमें से मैग्मा निकलते हैं और वैसी ही रोशनी और वैसे ही आग उसमें से भी निकलती है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? फिर वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन आता है। जब वो पृथ्वी पर आ जाता है, पहले तो वो अंदर वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है और काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है। ठीक है, आग काफ़ी उसमें होती है, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेज़ी से ठंडा होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ठोस बन जाता है। तो प्रॉपर्टी पर इस प्रकार के बने शैल को हम क्या कहते हैं? बहिर्भेदी। मतलब जो पृथ्वी की सतह पर जो बाहर आते हैं और ठंडे होकर जो जम जाते हैं, जो ठोस हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बहिर्भेदी
घन आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट की बात करें तो अब दक्कन पठार जो है वो बेसाल्ट शैलों से ही बना है। दक्कन का जो पठार है जो आप देखे होंगे सुने होंगे उसके बारे में, वो किस शैलों से बना है? बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में भी ठंडा हो जाता है। माना कि जो द्रवित मैग्मा जो निकलता है उससे चट्टानें बनती हैं, ठीक है, उससे प्रॉपर्टी बनती है, तो कभी कभी वो बाहर होता है तो उसे हम बहिर्भेदी कहते हैं। लेकिन कभी कभी वो पृथ्वी के अंदर ही क्या होता है, ठोस रूप धारण कर लेते हैं उसी के अंदर, तो उसे हम अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। और ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का होता है। ग्रेनाइट कैसे है? अंतर्वेदी शैल का ही उदाहरण है जो कि ग्रेनाइट बनता है। लेई, मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अभ्यर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। शैल लुढ़क कर चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन कणों को अवसाद कहते हैं। जब शैल लुढ़क कर या टक्कर या किसी कारण से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूट जाते हैं तो इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के शैल को हम अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवर, अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन शैलों पर रहे हों उनके जीवाश्म भी हो सकते हैं। ये जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का मतलब है जब आग्नेय अवसादी शैल जो है उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर, जब चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है तो ये किसके उदाहरण है? ये कायांतरित शैल के उदाहरण है। जैसे कि आग्नेय अवसादी शैल जब उच्च ताप और दाब के कारण जब बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए आप यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ये कायांतरित शैल में परिवर्तन अवसादी शैल है। ठीक, जीवाश्म किसे कहते हैं? शैलों की